सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। धर्म गुरुओं से प्रश्न किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों से स्पष्ट किया है कि चारों वेदों तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप पवित्र गीता जी में श्राद्ध क्रिया, पिंडदान क्रिया यानी भूत व पितृ पूजा करना मना किया है। तो आप किस आधार से कर्मकांड क्रिया करा रहे हैं? इसके उत्तर में उनका कहना है कि हम पवित्र पुराणों के आधार से पितृ पूजा आदि कर्मकांड क्रिया करवाते हैं और उसके लिए ये मार्कंडेय पुराण का हवाला देते हैं। ये है मार्कंडेय पुराण, जिसके पृष्ठ 90 पर राजा ऋतध्वज के कहने पर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात यहाँ दो नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई यह वह शास्त्र अनुकूल भक्ति है जिसके करने से न सिर्फ शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं बल्कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, साधक की 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, जो कि पितर तर्पण और श्राद्ध की सबसे उत्तम विधि है। जबकि ये पाखंडी धर्मगुरु और कथावाचक शास्त्र विरुद्ध मनमाने कर्मकांड करवाकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। श्राद्ध, पिंडदान जैसे कर्मकांडों से मोक्ष तो 3 काल नहीं होगा, उल्टा ये हमारे पूर्वजों को भूत पितर बना चुके हैं और अब ये हमें भी वही रास्ता दिखाकर भूत बनाने की साजिश रच रहे हैं। क्या यही है हमारी आस्था का हश्र? ये पाखंडी हमें शास्त्रों की सच्चाई से दूर रखकर अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति विधि को अपनाएं। ये वो सच्ची साधना है। वक्त है जागने का। क्या हम पाखंड के जाल में फंसकर दुर्गति पाएंगे या सच्ची भक्ति की राह चुनकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे? यह निर्णय अब आपको करना है। और यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक ज्ञान को आप और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो अभी अपने मोबाइल में YouTube खोलें और संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देखें। तब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने उनको हाथों का रख लिया। ना वो काज राम रखोरी। दर्शकों, दिल्ली के करावल, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इनके घर में भूत प्रेत का साया था जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। इन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? भगत जी, हमने काल के लोग में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे।
फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीर पंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग नंबर लगाने, बंदी वो कहाँ से, तो उन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति कराते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में। तो उन्होंने दिया ज्ञान गंगा, हमारे पतिदेव ले आया ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे, फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम में पहुँच गए, वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि जैसे भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने को लगा 21,000 2100 बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जो संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए। हम लोग नाम लेके आ रहे थे, जैसे हमारी बड़ी लड़की थी उसे काल अटैक करा, उसकी जैसे दौरा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरु जी का आश्रम से लाए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और ऐसे नाराजू पे भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तुम्हें ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा है। तो बोला कि मैं घर से जाऊँगा। बोले घर चला जा, एक तरफ जा रहा है, तरफ पे बैठा दी उसे, करे इसे भजन पूरा छोड़ देना इस लड़के के। ट्रक वाला लाया, भजन पूरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात को आया। हमने बोला तू जो घर से नाराज होकर गया था कैसे आ गया। बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को। तो बोला कि मैं घर से नाराज हो गया। बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी के तरह के। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज हो। जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो अंधू क्या मैं तो गुरु बना ली हूँ, कभी साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कभी साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से है। मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंदिर बता। फिर मैंने कहा मंदिर तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरु जी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पर मंदिर लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंदिर बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंदिर बोला। फिर मुझे याद है हाँ हाँ यही हमारे गुरु जी ने मंदिर रहते हैं, जैसे श्री रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़िए, घूमते घूमते नीचे आई, मेरी आँख की मेरा ये बंदी छोड़ना कहाँ पहुँच गई थी। तो मेरी आँख की मर गई थी। मुझे परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और धरने पर बता रहे हैं परमात्मा गए थे, जैसे हमारे पति जी जा रहे थे एक्सीडेंट, तो उसी पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्होंने अचानक ही आया उनको, जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बने, उनको याद करें। फिर उठ के बैठ गए, वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आगे जीवन दान मिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख संदेश तो यही देना चाहते हैं, सत साहिब सत साहिब सत साहिब अनुसार गुरु जी हमारी भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य की जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी।
इसीलिए आप प्रतिज्ञा हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको गड़बड़ लग रहा है ये मीठा होगा तो पुण्यात्मा आपका घर नमो सतपुरुष अब दिल्ली मंडल गौरव तेरा वरुण विनोद चढ़े ज्ञानी कला संपूर्ण बारह बानी ब्रह्मयावासी तेरा चौदह कोटि कटक धन तेरा चित्र कुपत के कागज माही केता उपजा सतगुरु साई सातो लोक पालका राता साधु दाता विश्वनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणा कुश को मारण आया शंख चक्र गदा पद्म विराजे भाल तिलक जाके उल्लासे वाहन करुण कर्षण हथवारा सुख के संगी परम स्नेही पारा सुर और व्यास बुलाई नल नील मोरे चढ़ाए सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला जोर गदा आई बाला जैसे पाए जंग बजाए अजा मेल और हरिचंद्र आए कांगर ध्वज मोर ध्वज राजा अमृत कर है पूरन काजा सूरज वंशी पांचों पांडव काल नीच शरदे में लांडो धर्म युधिष्ठिर तरे दीवाना अर्जुन लक्षण गानी खाना सहदे भीम नकुल और कुंता भक्ति जनता दीना जोता बात कपर और मत्सम गंगा 18 घोड़ी मेले गुंदा देवी शिव शिव कर सिंगारे खड़ग बाण चतुरों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण बदन करे तदवीरा असुर कटक धूमर उड़ जाई सूरो रक्षा करे सुनाई बजरंग झंडे लंबर हरिया दक्षिण के तल उतर उतरिया बजरंग झंडे लंब चलाए दक्षिण के तल उतर गाए चढ़ेगा कलयुग की आदि में चारों दर्श मारे थे सीता की आदि में नाम बताए थे बने की विलासी सुखी पुकारे थे पावन समुद्र के सुखी पुकार ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल भोजनासी ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल भोजनासी सतगुरु शरण शरणाई शरण गए कुछ गहने व्यापे काल जाल गए मिट जाई रोग शोग चल सिदन व्यापे सम्मुख न ठहराई न लागे सम्मुख न ठहराई बताल कान न लागे जिनके को ठहराई गुण गुण न लागे तरई करे सोई तुम्हारे संत सुख मिल जाई कहे कबीर हम दम तम तेरे सतगुरु लाख दुलाई करे सोए दुख पावे संत सुख मिल जाई कहे कबीर हम दम तम तेरे सतगुरु लाख दुलाई सच्चाई
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान